जब कोई इतना खास बन जाए, जब कोई इतना खास बन जाए, उनके बारे में ही सोचना एहसास बन जाए, तो मांग लेना खुदा से उसे ज़िंदगी भर के लिए, तो मांग लेना उसे खुदा से ज़िंदगी भर के लिए, इससे पहले कि वो किसी और की सांस बन जाए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में अग्रवाल सर की तरफ से आपका स्वागत है। तो चलिए, खुदा से हम क्या मांगे? खुदा से हम यही मांगे कि हे खुदा, जितने सारे एग्ज़ाम अभी रुके हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते, वो सारा एग्ज़ाम अगर हो जाए तो उसके बाद अगर हमारा रिज़ल्ट हो तो उसके बाद हम आपसे क्या मांगेंगे वो खुदा को पहले से ही पता रहता है, क्योंकि खुदा के घर में सारा चीज़ वहाँ पे खुद के रखा हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। चलो भाई, नौकरी लो और ये अपना बोरिया बिस्तर ले जाओ, अपने आप को संभालो। तो अभी खुदा से तो यही प्रयास करिए कि जल्दी से हमारे भारत को इस कोरोना वायरस से बचाए, हमारी गतिविधि को आगे बढ़ाए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे, ताकि जो अभी बेरोज़गार हैं नवयुवक, उनको कुछ राहत मिले अपने ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए, उसे ज़िंदगी जीने के लिए, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे ज़िंदगी बिताने के लिए उन्हें कुछ मौका मिले। बस अभी यही प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो सब तो अलग की बात है, बस पढ़ाई करते रहिए। सीधी बात है भाई, जो अच्छा पढ़ाई करेंगे, जो रियलिटी दिल से पढ़ाई करेंगे, उसे जॉब मिलना तय है। चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मिलना तय है। ये बात सही है। क्यों? बहुत सारे लोग को तो मिलता है। कैसे मिलता है? मेहनत करने से मिलता है। तो आप भी मेहनत करिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नेचर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि खर्च पहले जैसा ही रह जाए। ये मूल्य खर्च और खपत से संबंधित एक थ्योरी हो चुका है नेचर नंबर 9 में। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एक फार्मूला था, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। ये फार्मूला हम लोग बताए थे वहाँ पे आपको ये फार्मूला बताया गया था। ये फार्मूला कब लागू हुआ था? कि जब मूल्य में कमी वृद्धि दे रखा रहे सवाल में, और खपत में भी कमी वृद्धि दिया हुआ रहे, और खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा इसके चलते, कमी होगा कि वृद्धि, ये बात अगर निकालना हो सवाल से, तब जाके हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पर XY फार्मूला से भी बनता था ये सवाल। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा क्या गया सवाल में, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। खपत में तो आपको तो खपत का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए खपत बराबर क्या होगा। तो क्रॉस मल्टी से आप सॉल्व करेंगे तो खर्च बटा मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर खपत के फार्मूला में दो राशियों का डिवीजन है, मल्टीपल नहीं है। जब मल्टीपल नहीं है तो XY फार्मूला यहाँ पे लागू नहीं होगा डायरेक्टली। तो होगा क्या? तो इसका स्पेशल थ्योरी हो सकता है। स्पेशल थ्योरी के लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला मेथड है हमारा बेसिक से एक बार बना लेते हैं सवाल को। और जब आप बेसिक से बनाएंगे तो हम वहाँ पे दिखा देंगे कि बेसिक में ही छिपा हुआ रहता है टेक्निकल बातें, वहीं से निकालेंगे और उसी बेसिक का शॉर्टकट लेके हम लोग बहुत ही शॉर्टकट मेथड से इसे बनाएंगे। मात्र 10 सेकंड के अंदर इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक से बनाते हैं। क्या है? तो मूल्य में 10% का वृद्धि, तो आप 10% वृद्धि का होल वैल्यू निकालिए, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए, तो 1/10 मूल्य में वृद्धि है। बताइए, इसको हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 10 रुपया प्रति किलो है। ठीक, 10% का वृद्धि हो गया, तो अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 रुपया प्रति kg हो जाएगा। ठीक, अब बताइए क्या बोला है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक खर्च मान लेते हैं, माना कि खर्च इतना है, तो कितना मानेंगे? कुछ खर्च मान लेते हैं। तो ऐसा मानते हैं संख्या कि वो 10 से और 11 दोनों से कट जाए, तो वो संख्या आपको इन दोनों का एलसीएम होगा जो कि 110 होगा। माना कि खर्चा कितना करना है? 110 रुपया करना है। अब बताइए, मूल्य और खर्चा आपके पास पता है, इसीलिए आप खपत में बताइए क्या सिस्टम निकल के आएगा। 110 रुपया आपको खर्च है, ये भी मान लिया गया है।
बताइए, मूल्य है किसी वस्तु का 10 रुपये प्रति किलो और 110 रुपये आप खर्चा करेंगे तो कितना वस्तु खरीद पाएंगे। खर्च का मतलब है, खपत का मतलब यहाँ से वेट से है, वजन से बता चुके हैं नेचर नंबर 9 में। 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 110 रुपया में आपको 11 kg वस्तु मिलेगा। अब रेट बढ़ के 11 हो गया तो उतना ही रुपया में कितना वस्तु मिलेगा, 11 × 110, 10 kg वस्तु मिलेगा। यहाँ पे अनुपात बना दीजिए, ठीक। अब बताइए, मूल्य अगर 10-11 के अनुपात में बढ़ा तो खपत में क्या हुआ, 11-10 में घटा। इसका मतलब हुआ अगर मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो खपत का रेशियो हमें पता चल जाएगा। कैसे, जस्ट इसके उल्टा से, ठीक। अर्थात मूल्य में और खपत में उल्टा अनुपात होता है। यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर समीकरण के रूप में कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो एक साइड का अंश और दूसरे साइड का हर में अगर तुलना करना हो तो वो उल्टा संबंध ही होता है। अर्थात खपत में और मूल्य में उल्टा संबंध होगा, लेकिन अंश में और अंश में अगर कोई राशि है तो उन दोनों में सीधा अनुपात होता है। खपत में और खर्च में सीधा अनुपात होगा, ठीक है। चलिए इसे यहाँ पे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। बताइए, खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी 1 का। कितना में 1 का, 11 में 1 का, इसीलिए 100 में कितना, ये हो गया आपको 100/11, 9.1/11% का कमी करना पड़ेगा। ये हो गया बेसिक मेथड से सॉल्यूशन। चलिए अब इन्हीं थ्योरी को हम टेक्निकल बनाते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं मात्र 5 से 10 सेकंड में। तो उनके लिए आपको थ्योरी नंबर 1 याद रखना है। नोट नंबर 1, मूल्य और खपत में उल्टा अनुपात होता है। उल्टा अनुपात होता है, इसका मतलब हुआ कि मूल्य के उल्टा अनुपात से खपत निकलेगा और खपत के उल्टा अनुपात से मूल्य निकलेगा, दोनों बात होगा। चलिए थ्योरी नंबर 2, मूल्य में और खर्च में सीधा अनुपात होता है। मूल्य में और खर्च में सीधा अनुपात होता है। इसका मतलब हुआ कि जो अनुपात मूल्य का है वही अनुपात खर्च का भी होगा। और इसे अलग प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा उसी अनुपात में खर्च भी बढ़ेगा, जिस अनुपात में मूल्य घटेगा उसी अनुपात में खर्च भी घटेगा। आप चाहें तो इसे हम प्रूव करके दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए मान लेते हैं कि रेट है, रेट का मतलब मूल्य, रेट है किसी वस्तु का 100 रुपया प्रति किलो और हम वज़न खरीदते हैं 10 किलो, क्वांटिटी 10 किलो ले लेते हैं। तो अब आप बताइए आपका एक्सपेंडिचर खर्चा कितना होगा। रेट है किसी वस्तु का 100 रुपया प्रति किलो, 10 किलो सामान खरीदने में कितना राशि लगेगा, तो जी आप कहेंगे 1000, ठीक। अब बताइए क्या है, मूल्य को कुछ बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 20% हम बढ़ा देते हैं, मूल्य 20% बढ़ जाएगा तो 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और उतना ही खर्चा करना चाहते हैं, उतना ही खपत करते हैं जितना पहले होता था। तो अब बताइए अब आपका खर्चा कितना हो जाएगा, तो यानी कि 120 के रेट से 10 किलो सामान खरीदने में कितना राशि लगेगा, तो आप कहेंगे जी 1200 राशि लगेगा। तो अब बताइए खर्चा में कितने का वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे 1000 से 1200 हुआ जी, 200 का वृद्धि हुआ। 200 का वृद्धि कितना में, 1000 में, इसीलिए 100 में कितना वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किए हैं। ये 3 0 2 1 3 मिला के कट जाएगा, तो कितना हो गया फाइनल, 20% का वृद्धि। तो यहाँ से आप देखें कि अगर खपत को फिक्स कर देते हैं तो मूल्य में जितना का वृद्धि हुआ है खर्च में भी उतने का ही वृद्धि हुआ है। अर्थात मूल्य में जितने % का वृद्धि होगा खर्च में भी उतने का वृद्धि होगा, अर्थात इन दोनों में सेम अनुपात होता है। चलिए हमारे पास बोर्ड पे उतना जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। इन दोनों बात को याद अगर आप करते हैं तो हम इसे बनाते हैं एक टेक्निकल से जो बहुत जल्दी सॉल्व करेगा
और आगे के जो 2 नेचर है उसमें भी यही मेथड हम लागू करेंगे। अर्थात ये मेथड अगर आप सीख गए तो आगे आने वाले 2 नेचर 12 और 13 में भी आपका यही प्रोसेस रहेगा। तो अब आप बताइए, हम मूल्य लिखें कि खर्च लिखें, एक ही बात होगा। चलिए अब बताइए, मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ, इसका मतलब क्या? अगर शुरुआती मूल्य 100 है तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 120 हो जाएगा। अब बताइए, तो आपको पता है कि मूल्य में अगर ये अनुपात है तो खपत का अनुपात क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा से होता है। तो इसीलिए आप कहेंगे जी खपत का क्या रेशियो होगा? तो आप कहेंगे जी खपत 120 से 100 हो गया होगा। सर यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 110 होगा और यहाँ पे 110 से 100 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं कि इसमें हम ये पंक्ति ना लिखें। बताइए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मूल्य अगर 100 से 110 हुआ है तो इसी के उल्टा से अगर सोच लें तो वही आपका खपत वाला बात है। ये देख लीजिए, यही इधर से अगर सोचें तो ये जो दर्शाएगा राशि किसको दर्शाएगा? खपत में कमी वृद्धि को दर्शाएगा। तो इन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें फिर से बनाते हैं इसी प्रोसेस से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना खर्च ही लिखेंगे, क्योंकि मूल्य लिखिए खर्च लेके क्या होता है। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक खर्च कितना है? 100 है, तो मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ? 10% का। तो नया वाला मूल्य या नया जो खर्च होगा वो खर्च कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा। और बोलिए, मूल्य या खर्च के उल्टा से अगर इधर से जब चलते हैं तो ये राशि क्या डिनोट करता है? खपत के बारे में डिनोट करता है। तो अब बताइए, इधर से अगर देखेंगे, इधर तरफ चलेंगे तो हमारा खपत को दर्शाएगा। तो हमारा सवाल क्या है कि खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब कितना रहे? 100 ही रहे। तो आप बताइए खपत में कितने का कमी करना पड़ेगा? तो एक बार हम लिख भी देते हैं, शुरुआती क्वेश्चन है खपत में कमी। बताइए खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 10 का कमी करना पड़ेगा। कितना में 10 का? तो 110 में, इसलिए 100 में कितना? तो गुना 100। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो हो जाएगा ये आपको 100/11, 11 9 99, 100/11। इतना % का कमी करना पड़ेगा। यही हो गया हमारा टेक्निकल सॉल्यूशन, टेक्निकल से। तो ये आपको मैक्सिमम 10 सेकंड में बन जाएगा। अच्छा से एक बार इन्हें फिर से समझ लीजिए। अगर मूल्य बढ़ता है, पहले आप तो सवाल का प्रकार समझ लीजिएगा कि मूल्य बढ़ा, खपत में कितना कमी वृद्धि करना पड़ेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार का अगर सवाल आपको आता है तो यहाँ पे आपको माना कि खर्च 100 मान लेना है और बढ़ा है तो बढ़ा देना है, जितना घटेगा तो घटा देना है। और इधर से जब सोचेंगे तो वो राशि हमारा खपत के बारे में दर्शाएगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा समय लिया होगा, लेकिन अब जो आगे 4-5 सवाल हम बताएंगे वो आपको प्रत्येक सवाल 10-15 सेकंड में ख़त्म होते चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है चीनी की कीमत में, कीमत का मतलब ही मूल्य होता है। चीनी की कीमत में 30% की कमी होने पर एक गृहिणी जिसको कि आजकल होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, एक गृहिणी इसके खपत में कितने % की वृद्धि कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो चलिए फटाक से लिखते हैं, माना कि प्रारंभिक खर्च कितना मान लेंगे? तो 100 इकाई। तो इसीलिए नया खर्च कितना हो जाएगा उस गृहिणी का? अगर खपत को उसी प्रकार से बढ़ाता, उतना ही रखता, तो गृहिणी का खर्चा हो जाता 30% कम, यानी कि 70 रुपया में उसका काम चल जाता। लेकिन वो गृहिणी करती क्या है, तो खपत में वृद्धि कर देती है ताकि खर्चा पहले के बराबर हो ही जाए, बचाना नहीं है, जो आया सब हजम कर जाना है। तो चलिए खपत में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? तो जी 30 का वृद्धि करना पड़ेगा। कितना में 30 का? 70 में, इसलिए 100 में कितना? तो गुना 100, 0 0 कैंसिल आउट। 300/7 या 1/7 का फॉर्म बोलिए, 1/7 गुना 3। 1/7 का याद होगा तो 14.2/3 होता है और गुना 14.2/7 होता है। गुना करिए तो 14 × 42
और 2×6/7%। इतना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा गृहिणी को, ताकि खर्च पहले के बराबर हो जाए, कम नहीं रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वस्तु पर 20% कर का मतलब यहाँ पे टैक्स है, 20% टैक्स जो है कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। तो बताना है कि इस वस्तु के उपभोग में, उपभोग का मतलब क्या, खपत है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 20% कम किया तो माना कि शुरुआती कितना 100 मानेंगे, अब लिख नहीं रहे हैं। तो 20% कम करने का कर का मतलब क्या हुआ, अब उस सामान के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, 80 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो जानते हैं खर्च के उल्टा से खपत निकलता है। तो बताइए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा पहले जैसा करने के लिए। तो कहेंगे जी 20 का, कितना में 20 का, तो 80 में, इसीलिए 100 में कितना, 20 चौका 80, 4 से 25 बराबर 25% बढ़ाना पड़ेगा उपभोग को। बस इसी प्रकार से आप 5 से 10 सेकेंड में आंसर ला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च में मात्र 8% की वृद्धि हो। बताइए। तो हम लिखेंगे माना कि प्रारंभिक खर्च या प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, खर्च 100 रुपया है, तो मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल्य बढ़ा तो उसका खर्च भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 120। और हम जानते हैं कि इधर से अगर सोचें तो वो क्या दर्शाएगा, खपत के बारे में दर्शाएगा। तो हमें बताना है कि उसके खपत में कितना कमी करें ताकि खर्च में 8% तक का वृद्धि हो। तो खर्च में 8% का वृद्धि होने का मतलब जब प्रारंभिक खर्च 100 है तो कितना होना चाहिए, मात्र 108 तक होना चाहिए। 8% वृद्धि का ये मतलब है। तब आपको बताना है कि खर्च खपत में कितना कमी करना पड़ेगा। तो बताइए कितना कमी करना पड़ेगा ताकि 108 खर्च हो, पहले जैसा नहीं हो, 108 हो। तो आप कहेंगे जी 12 का कमी करना पड़ेगा। कितना में 12 का, तो 120 में, इसीलिए 100 में कितना, 0 0 12 से 12, तो 10% का वृद्धि कमी करना पड़ेगा आपको खपत में, माइनस चिन्ह है कमी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी की कीमत 30% घट गई। घट गया तो कितना बच गया, कहेंगे जी आप 70। तो खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। खर्च है कितना, प्रारंभिक 100, 10% का कमी आने का मतलब कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो बताइए इस खपत में कितने का वृद्धि करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी 20 का वृद्धि करना पड़ेगा। कितना में 20 का, तो 70 में, इसलिए 100 में कितना, तो गुना 100। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 1/7 का आपको याद है, 1/7 का होता है 14.2/7%, और गुना में हो जाएगा 2, 14 दूनी 28.4/7% की बढ़ोतरी करनी होगी आपको खपत में। इसी के साथ हमारा नेचर 11 ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं, इसी प्रकार का नेचर है, अगला 2 नेचर और होगा, उसमें खपत का मात्रा बताना पड़ेगा, वजन के रूप में कितना खपत होता है ये बताना पड़ेगा। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा और एक स्पेशल भी इसका प्रोसेस होगा। दोनों मेथड से कल हम लोग पढ़ेंगे अगला नेचर को, 12 नेचर को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। चलिए धन्यवाद।